शी व का मतलब है वो जो नहीं है। वो जो नहीं है उसके विशाल शरीर के कुछ अंग हैं। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसा ही एक वक्त था जब शिव की रात्रि महाशिवरात्रि आने वाली थी और एक ऐसे स्थान ने जहां पर हर सुबह 5 बजे पहुंचकर एक ऐसी साधना करी जिससे कि पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। मेरे शरीर के रोम रोम से परमानंद सराबोर हो रहा था। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बाहर परिस्थितियां न जाने चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुद के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी और ये सब कुछ भी आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। जब आखिरी तक आते आते इस पूरी वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उस पर अमल किया तो आपका जीवन भी परमानंद से सराबोर होगा और आपका जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन आपका जीवन खुशहाली की ओर अग्रसर होगा। और एक ऐसे स्थान के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं जिसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बड़ी सी दुनिया में हमारे प्यारे से देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजा भोज की नगरी धार जिले की सरदारपुर तहसील में एक अद्भुत सा गांव है, गुमानपुरा। जिससे 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल स्थान है और वो स्थान 400 से 500 साल पुराना है। वहाँ पर जो आकृतियां बनी हुई है, आपको देखकर लगेगा कि किन महान कलाकारों ने उन आकृतियों को बनाया है। तो चलिए गुमानपुरा दिखाते हुए मैं आपको ले जाता हूँ। क्षत्रिय सिरवी समाज के मोहल्ले से होते हुए अब हम आदिवासी समुदाय के मोहल्ले में जा रहे हैं। यहाँ पर ये वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है। और इन ग्राम वासियों ने मिल करके पिछले लगभग 2-3 साल पहले ये जो मंदिर सामने आ रहा है माँ अंबिका, इस मंदिर का उद्यापन किया था और जिसमें लगभग इन्होंने गांव वालों ने 35 लाख से ज़्यादा रुपए की धनराशि इकट्ठा करके इस मंदिर का उद्यापन करवाया था। अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर, जहाँ पर वो स्थान, ऐतिहासिक स्थान जो कि 400 से 500 साल पुराना है। चलिए गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। ला ला ले 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 ला ला ले 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 ला ला ले 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 ला ले 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 ले। मिट्टी मेरी माँ, मेरी जन्मभूमि है तू, कण कण में तुम बसी, मेरे हाथ में तू। ला ला ले 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 ला ला ले 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 ला ला ले 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 ला ले 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 ले। Save soil, let's make it happen.
रास्ते हैं, या तो हम गाँव में होते हुए जा सकते हैं या तो हम सीधा सीधा जा सकते हैं, पर हम गाँव दिखाते हुए जाएंगे और अब हम दे रहे हैं प्यारा सा टर्न। वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। और इस पूरी वीडियो के आखिरी में आते आते जिस चीज़ के बारे में, जिस अभ्यास के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आपका जीवन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेरे भाई। अब हम आ गए हैं एक मंजरे में, मऊड़ी जिसका नाम है। छोटा सा गांव है, प्यारे से लोग रहते हैं जो दिहाड़ी करते हैं हर रोज़, और हर रोज़ इनको लगभग 200 से 250 रुपये दिन भर काम करने के मिलते हैं। खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो खेल रहे हैं गिल्ली डंडा, हमारे बचपन का खेल। छोटा सा गाँव है, प्यारे से लोग हैं, इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है दुनियादारी की, शहरों में क्या कुछ हो रहा है। ये अपनी ही धुन में प्रकृति के साथ मस्त है। कुछ चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है यहाँ पर। पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। पूरा ये जो पूरा तालाब आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से आपको लबालब भरा हुआ दिखाई देगा अगर बारिश के मौसम में आप आते हैं तो। अभी यहाँ पर पानी सूख गया है, देखिए कितनी सारी मोटरें लगी हुई है, खेतों में पानी जाता है यहाँ से। हम सभी ज़िंदगी भर सोचते हैं कि मुझे आखिरी में क्या मिलेगा, आखिरी में क्या मिलेगा, आखिरी में क्या मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हम सबको सबसे आखिरी में क्या मिलने वाला है और उसका जवाब का शमशान घाट है। यहाँ पर जिनकी भी डेथ हो जाती है उन्हें यहाँ पर जलाया जाता है। एक दिन आपको भी ऐसे ही किसी शमशान घाट में जाना है, मुझे भी, हम सभी को। इसलिए ज़िंदगी को खुल करके जीना चाहिए, और ज़िंदगी वाकई में क्या है यही जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। चलिए साधना के बारे में बता रहा था, या जो जिससे जीवन रूपांतरित हो सकता है वो क्या है और वो क्यों है और उसकी ज़रूरत क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उधर मैं आपको तालाब दिखाते हुए, एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पर बैठकर हम बात करेंगे। तो चलिए, प्रकृति, नेचर, आवाज सही आएगी, आवाज सही आएगी, सब कुछ सही आ रहा। हम सभी ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को ये कहते हुए सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है, महाभारत में जो भगवत गीता है उसमें सुना है
कि मैं ही धरती हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं सब कुछ हूँ। हम कहते हैं कि हमारे देश की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। यानी कि हम हर एक चीज में उस परमपिता परमेश्वर को देखते हैं, हम उन्हें मानते हैं, पर क्या हम उस परम सत्य को जानते हैं? क्या हमने उसका अनुभव किया है? क्या हमने खुद को भगवान शिव के एक अंश के रूप में खुद के भीतर अनुभव किया है, या हम सिर्फ मानते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई सी चीज मानते हैं तब हम उसको जानने का जो मौका है वो पूरी तरह से खो देते हैं। तो ये साधना जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक मौका है खुद के अंदर परमपिता परमेश्वर का अनुभव करने के लिए। Shiva means that which is not. श्री व का मतलब है वो जो नहीं है। वो जो नहीं है उसके विशाल शरीर के कुछ अंग हैं, मगर आप उस जागरूकता के बिना जी रहे हैं। इसलिए लगभग 42 दिनों की एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है ताकि आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर उस अनुभव को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में इसे स्थापित करें कि आप वास्तव में शिव के एक अंग हैं। अब हम बिल्कुल ही नजदीक आ गए हैं उस स्थान के जहां पर 42 दिनों के लिए हर रोज सुबह 5 बजे कड़कती ठंड में आकर मैंने वो साधना की थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। तो अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ पर बोलने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे पास, लेकिन आप यहाँ पर इन आकृतियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही पुरानी और ऊर्जाशील जगह है। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ।
अभी यहाँ पर इस भव्य स्थान की वीडियो बनाते हुए यहाँ पर मैंने कुछ वक्त बिताया। इतनी शांति थी यहाँ पर जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस साधना के दौरान जब ये 42 दिन की पूरी साधना कंप्लीट हुई थी तो इसका कल्मिनेशन करने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में Isha Yoga Center in South India is a very, very special place. It's a very powerful space for self-transformation. Everything about the place has been carefully engineered for individual transformation of the human being. ईशा योगा सेंटर पर मैं गया था। वहां पर जिसे साउथ का कैलाश कहा जाता है, वेलंगिरी माउंटेन्स। इस साधना के आखिरी छोर में वेलंगिरी माउंटेन्स 7 चोटी पर्वतों की श्रृंखला की यात्रा की जाती है। वेलंगिरी पर्वतों को साउथ का कैलाश कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान शिव ने 3 महीने एक ही स्थान में खुद के भीतर परम तीव्रता में बिताए थे। और इन्हीं पर्वतों में सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने महासमाधि ली थी। ये पर्वत ऊर्जाओं से विस्फोट हो रहे हैं। मेरी वेलंगिरी पर्वत पर यात्रा के अनुभव के बारे में शब्दों में कुछ बयां किया ही नहीं जा सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जो गया था वो कोई और था और जो आया है वह कोई और है। इस यात्रा के दौरान और ईशा योगा सेंटर में क्या कुछ हुआ वो सब बताने का अभी वक्त नहीं आया, पर मैं तहे दिल से आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप शिवांगा साधना को जरूर कीजिए। इसमें आप घर पर साधना कर सकते हैं और इसका समापन घर से भी किया जा सकता है, या आप साउथ के कैलाश और ईशा योगा सेंटर के दर्शन कर सकते हैं। खुद को भगवान शिव के रूप में अनुभव करने का यह मौका पकड़ लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी रजिस्टर कीजिए।